अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मखंडी हलवा, वो भी मुनफरिद और बिल्कुल नए अंदाज में एक अनोखी रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए। ये रेसिपी ऐसी होगी जो झटपट से बन जाएगी, लेकिन ऐसी कमाल की बनेगी खाने वाले तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये मखंडी हलवे की रेसिपी आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को आपने छान के इस्तेमाल करना है, छाने बगैर आपने सूजी इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे 1 कप हमने ले लिया सूजी। 1 कप हम लेंगे दूध। दूध आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, फ्रेश दूध। आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं और घर का फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। अच्छे से सूजी और दूध को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको टाइम देना है। आपने कम से कम 1 से 2 घंटे देने हैं और अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने इसको रात को दूध के अंदर सूजी को भिगो के रख देना है और सुबह आपने इसका हलवा बनाना है। बड़ा ही बेस्ट इसका रिज़ल्ट आएगा। एक लेंगे कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी। देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते। मैं यहाँ पे डालडा घी ले रहा हूँ। इसको हम करेंगे गरम। जैसे गरम हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें 1 कप हम लेंगे चीनी का। जितना हम सूजी लेंगे, घी लेंगे, इतनी हमने चीनी लेनी है। अब हमने चम्मच को हिलाते रहना है। फ्लेम को आपने लो फ्लेम रखना है, ना हाई रखना है, ना मीडियम रखना है, बिल्कुल मीडियम से लो रखना है। और यहाँ पे चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। चम्मच आपका चलता रहे तो यहाँ पे देखें शक्ल चेंज हो चुकी है चीनी की। अभी यहाँ पे ऐसे है जैसे एक इसकी गुठली सी बन जाएगी, मतलब मोटे मोटे से ये पीस बन गए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें मेल्ट होना शुरू हो गई चीनी। तो अभी तक इसने कलर चेंज नहीं किया, तो इसको मज़ीद हम यहाँ पे मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उस टाइम तक हमने इसको मेल्ट होने देना है। यहाँ पे मुझे तकरीबन इसको मेल्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से ये मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, इतनी हमने मेल्ट करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना आपका हलवा जल जाएगा, चीनी का जायका चेंज हो जाएगा और हलवा आपका कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, फ़ौरन से जो आपका दूध और सूजी आपने जो भिगो के रखी हुई थी, अब आपने फ़ौरन से यहाँ पे डाल देनी है। पहले थोड़ी सी डालनी है, अपने हाथ को मुंह को बचाना है। ये एकदम से बैर इसके बुलबुले गिरेंगे, आपके मुंह पे पड़ेंगे या हाथों पे, थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब सारा हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और इसके अंदर सारा डाल देंगे सूजी और दूध को। चम्मच को आपने हिलाते रहना। यहाँ पे आपका चम्मच नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का ख़तरा होता है कि यहाँ पे जो है ना आपकी जो ये नीचे ना बैठ जाता है सूजी और दूध, और नीचे लगने का खतरा होता है। चम्मच चलता रहना चाहिए आपका साथ साथ। और यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका घी है ये एकदम से गैब हो जाएगा, क्योंकि ये इसने जज़ब कर जाना है अपने अंदर। तो जैसे जैसे इसकी पकाई होती जाएगी ऐसे घी को अपने अंदर ये जज़ब करता जाएगा। तो आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे जो आपका फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हलवे की शक्ल जो है वो चेंज होती जा रही है। अभी ये कच्चा है, अभी तक इसकी पकाई नहीं हुई। तो पकाई इसकी कैसे होगी वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या शक्ल आ जाएगी और कैसे आपको पता चलेगा कि अब हमारा हलवा तैयार है। तो ये देखें अभी कच्चा है। अब आपने इसको चम्मच को इस तरह करके चम्मच से आपने इसको हिलाते रहना है, उलट पलट करते रहना है और इसकी पकाई करते रहना है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का अमल है। तो 10 से 12 मिनट आपने इसी तरह से इसको उलट पलट करते रहना है। जैसे जैसे आप इसकी पकाई करते जाएंगे हलवे की चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पकाते हुए तकरीबन जो है 7 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो मेरे पास किशमिश है और नारियल है कट किया हुआ, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास
बादाम भी हैं, लेकिन बादाम हम थोड़ा ठहर के शामिल करेंगे। आप इसमें जितना मर्ज़ी ड्राई फ्रूट शामिल कर लें, ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। अच्छे से ड्राई फ्रूट को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरी तरह से हलवे में ये भी शामिल हो जाए, ताकि जितने भी खाने वाले हैं सबके हिस्से में ये आ जाएँ। तो यहाँ पे देख के लुक चेंज होती जा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मखंडी हलवा बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं बादाम भी यहाँ पे कटे हुए शामिल कर दूँगा। तो अब मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देखें अच्छे से हमने इसकी पकाई करनी है। जितनी अच्छी पकाई होगी उतना ही मखंडी हलवा आपका अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें सारा जो अमल दखल होता है वो पकाई का होता है। आप किस तरह से इसको पकाते हैं, आपका फ्लेम कितना होता है और आप इसको किस तरह से पकाएंगे, यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लुक आ चुकी है यहाँ पे मखंडी हलवे की, और यहाँ घी भी आपको गैब होता हुआ नज़र आया होगा। अब बस थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा नीचे बच गया है। ये आपने जब फ्लेम को बंद करना है ये भी गैब हो जाएगा, इसने जज़ब कर लेना है। तो यहाँ पे देखें फाइनल लुक, तो यहाँ पे हमारा मखंडी हलवा रेडी है। तो लुक देखें, कमाल की है ये, और ख़ूबसूरती इसकी देखें। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपसे शेयर की है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक की इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।